एक आलम दीन की दर्द भरी दास्तां। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम हज करने गए। वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि बैतुल्लाह शरीफ में एक मौलवी साहब रोज़ाना कुरान पाक की इन आयात की तशरीह किया करते थे, जिनका तर्जुमा ये है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहें तो इन्हें किसी मौके पर भी उफ तक ना कहो और ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात करो। नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुके रहो और दुआ किया करो कि ऐ परवरदिगार, इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने रहमत व शफकत के साथ बचपन में मुझे पाला था। और बाज़ वक्त बयान करते करते उनकी आवाज़ लर्जने कांपने लगती और अल्फाज रुक रुक कर ज़बान से निकलते और आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहने लगतीं। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा तो वो भी मेरी तरह सब हैरत ज़दा हैं कि आखिर इन आयत कुरानी की तशरीह में मौलवी साहब पर इस कदर गिरिया उजारी क्यों तारी हो जाती है। इसकी इनसे ज़रूर वजह दरियाफ्त करनी चाहिए ताकि हमें भी कुछ नसीहत हासिल हो। लिहाजा जब वाइज ख़त्म हो चुका तो हमने उनको चाय पीने के लिए कहा। हमारे ज़्यादा इसरार करने से मौलवी साहब मान गए। हम हरम शरीफ से बाहर निकलकर एक होटल में चाय पीने बैठ गए। हज के दिनों में हरम शरीफ के आसपास जितने होटल होते हैं वो अक्सर दिन और रात ही खुले रहते हैं। गर्ज हम भी एक होटल में जाकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों बातों में हमने मौलवी साहब से पूछा, मौलाना साहब, क्या आप हमें इतना फरमाएंगे और इस पर वजाहत के साथ रोशनी डालेंगे कि इन आयात इलाही की तशरीह में जनाब इतने गमगीन और अफसरदा क्यों होते हैं। मौलाना साहब ने इस तरह से अपना वाक़या बयान करना शुरू किया कि मैं कलकत्ता के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे वालिदैन शहर में रहते थे और मेरे वालिद एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजिम थे। पढ़े लिखे तो मामूली से थे, लेकिन निहायत ही नेक और खुदा तरस आदमी थे। मेरी उम्र अभी 4 साल ही की थी कि मुझे एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मेरे वालिदैन मुझे दीनी उलूम की तालीम दिलाना चाहते थे, इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख ली। मैं दीनी तालीम के दौरान अंग्रेज़ी भी पढ़ता था और वालिद साहब के एक दोस्त के मदरसे से मैंने मैट्रिक यानी 10वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। मेरी ख्वाहिश अफसर बनने की थी। मैंने अपने वालिद से इसका जिक्र किया। वालिद साहब को उस ज़माने में नौकरी के 400 रुपये मिलते थे, जिनसे पूरे घर का खर्चा चलाना पड़ता था और आइंदा के लिए फ़िक्र करनी थी। मेरे वालिद साहब का यह ख्याल था कि मैं अब कोई मुलाजमत कर लूँ ताकि घर का इंतज़ाम संभालने में आसानी हो, लेकिन मेरा पक्का इरादा कॉलेज में दाखिल होने का हो चुका था। मैंने वालिद साहब की बेहद खुशामद की और इनको मनाया। आखिरकार वालिद साहब राज़ी हो गए। मैंने एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालदा बड़ी किफ़ायतशार और अक्लमंद थी। अपने खाली वक्त में वो मोमबत्तियां बनाकर अच्छे खासे पैसे हासिल कर लेती। इस तरह उनको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती, लेकिन वो मेरी सब ज़रूरियात पूरी करती। फ़ीस तो वालिद साहब दे देते थे और दूसरी ज़रूरियात के लिए मेरी वालदा मुझे चुपके से रुपए भेज देती। मुझे मालूम था कि वालिद साहब भी मेरी अखराजात और दूसरे भाइयों की तालीम व तरबियत के लिए ड्यूटी से ज़्यादा वक्त और टाइम काम करते थे। इस तरह इनको ज़्यादा पैसे हासिल हो जाते और हमारा खर्च चलता रहा। और मैंने 6 साल में डिग्री हासिल कर ली। मैंने डिग्री तो बेशक हासिल कर ली, मगर उस कॉलेज की तालीम के दौरान और उस ज़माने में कॉलेज के माहौल के रहन सहन ने मेरे इस्लामी शआर और तरीक़े को बिल्कुल ही बदल दिया और मैं इस्लामियात को बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए ये माहौल ही नया और ऐसा था कि मैं वहाँ का रंग लिए बगैर ना रह सका। मेरा जहन, मेरे ख़यालात जदीद तालीम व तरबियत से बेहद मुतासिर हो चुके थे। अब कैसा दीन और कैसे दीन की बातों पर चलना और कैसी नमाज रोज़ा करना, मेरे हालात और ख़यालात सभी बदल चुके थे। मैंने 6ठे साल पूरे कॉलेज में अव्वल नंबर की कामयाबी हासिल की। इसलिए दरख्वास्त देने पर मुझे इसी कॉलेज में मुलाजमत मिल गई और मैं 350 माहवार तनख्वाह पाने लगा। चंद सालों में मेरी तनख्वाह 500 रुपया माहवार हो गई। अब वालिदैन ने मेरी शादी की फ़िक्र की। वो चाहते थे कि किसी नेक और दीनदार लड़की से मेरी शादी हो जो घर में एक अच्छी बहू की तरह रहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो आज की नई तहजीब और नई तालीम से वाकिफ़ होता कि मौजूदा दौर और आला सोसाइटी में खप सके, हर एक के साथ खुलेआम बातें कर सके, नंगे डांस देख सके और नंगे डांस कर सके, सीना तान कर बाज़ारों में चल सके
اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مان گئے۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو شاید میں اپنی من مانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک فیشنیبل جاہل بے دین بے زور لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹنکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں، اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر میں ہی رہتے تھے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم مزدوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگا۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھیں جسے نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل متعلق تھیں۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں، بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل گنوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہنا بس۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا، میرے دن رات صبح شام عیش و مزے میں گزرتے تھے۔ اب سوائے خواہشات نفسانی کے نشے کے کچھ یاد نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا جانتا تھا، خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی رہتی لیکن میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی، اور مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہتا تھا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کے محبت کے گن گاتا۔ جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور و لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد اور شکایت کی۔ میری بدبختی، تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بڑے عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو تھے ہی، ایک اسٹول سے ٹکرائے اور اسی اسٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھیں اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی، چوری کرتے ہو، چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو چپکے سے خود پی لوں، خبردار آئندہ ایسی حرکت کی، اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے اسٹول تھا، دودھ کا برتن گر گیا۔ چپ رہ بڑھیا، لگی باتیں بنانے اور تعویلیں کرنے، مجھے پڑھاتی ہے، تجھے کچھ تمیز بھی ہے بات کرنے کی، بڈھی تو اسے نپٹوں گی، دیکھ تو صحیح، جب تیری بھی خبر لوں گی، دور رہو میرے سے خبردار، آئندہ جو میرے سامنے بڑبڑائی، تیری عقل گھسیا گئی ہے، کہتی ایسا نہ کہو، اسٹول سے ٹکرا گئے، میں جانتی ہوں انہیں چوری سے کھانے پینے کی عادت ہے۔ غرض میری بیوی نے انہیں بہت ہی بری طرح سے جھڑکا اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور میں پڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن میں نے بیوی کو نہ روکا بلکہ اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ تو ان سے کیا کہتی ہے اور کیوں کہتی ہے، اسے ٹوکا تک نہیں۔
थोड़े दिनों के बाद एक दिन मेरे मामू आए और मेरे वालिद और वालदा को अपने साथ ले गए। बीवी कहीं बाहर गई हुई थी। जब उसे आने पर पता लगा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है सर से बोझ उतरा, और कहा कि अच्छा हुआ रोज़ रोज़ की कुल से निजात मिली। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए और एक बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था। बीवी का मरना क्या था, मेरी ज़िंदगी सुनसान हो गई और अक्सर मैं खोया खोया सा रहने लगा। मेरे एक बहुत ही मुखलिस दोस्त थे, उन्होंने जल्द ही एक गरीब घराने में मेरी शादी करा दी, और ये मेरी बीवी हाफिज़ कुरान, निहायती नमाज रोज़ा और कुरान मजीद की तिलावत की पाबंद, बड़ी ही दीनदार और मेरी हर तरह से फरमाबरदार थी। वो अब भी ज़िंदा और मेरे घर आबाद है। जब मैं फ़िक्र आखिरत से बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ा खेलों के मैच देखकर ज़िंदगी के बेहतरीन वक्त ज़ाय कर रहा होता हूँ, जिसकी मुझसे बास पुरस क़यामत के दिन की जाएगी, तो वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होती है। एक दिन की बात है कि मैं चारपाई पर बैठा था और बीवी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी कि अचानक वो इस आयत पर पहुंची कि जिसकी तिलावत व तशरीह रोज़ाना आप मुझसे सुन रहे हैं। तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़यात आ गए जो पीछे गुजर चुके थे, और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जो सलूक किया था और उन्होंने जो ज़हमत व तकलीफ़ मेरे लिए गवारा की थी, तो मेरी ज़बान से बेसाख्ता निकल गया कि हाय मेरे माँ बाप, और मैं होश में ना रहा। गर्ज़ अब इतने अरसे के बाद मुझे अपने माँ बाप की याद आई कि ज़माना दराज गुजर गया। हाय अफसोस, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बीवी दौड़ी हुई आई और समझी कि शायद मुझे कोई तकलीफ़ हो गई है, लेकिन उसके बार बार दरियाफ्त करने पर मैंने उसे पूरा वाक़या जल्दी सुना दिया। अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मैं अपने वालिदैन को कैसे पाऊँ। मैं दूसरे दिन ही अपने मामू के यहाँ गया, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये मालूम हुआ कि वालिदैन कई महीनों पहले घर जाने के बहाने यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बस इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हाय, बुढ़ापे और नज़र के ना होने की हालत में कहाँ गए होंगे। मैं फ़ौरन ही अपने वालिद का फ़ोटो लेकर, जो कारखाने में खींचा गया था, करीब ही थाने में गया और फ़ोटो देकर रिपोर्ट लिखवाई, और कई अखबारों में भी फ़ोटो के साथ खबर छपवाई, और इधर उधर कई आदमियों को रवाना किया। अब मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और हर वक्त इसी फ़िक्र में रहता कि किसी तरह भी मेरे वालिदैन मिल जाएं। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर तौबा की और दुआएं की कि इलाही मेरे माँ बाप को वापस लौटा दे। तीसरे रोज़ एक पुलिस वाला आया और उसने मुझे बताया कि जो शक्ल आपने लिखवाई थी, बिल्कुल उससे मिलती जुलती शक्ल का एक बूढ़ा आदमी एक कब्र में बैठा फातिहा पढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मेरे चचा थे। मैं उनके कदमों पर गिर पड़ा और अपने वालिदैन को दरियाफ्त करने लगा। चचा ने नज़र उठाई और 2 सामने वाली कब्रों को मुखातब करके पुकारा, कहा, भाई अकरम और भाभी जुबैदा, देखो तुम्हारा लाडला अफसर आया है। अकरम मेरे वालिद का, जुबैदा मेरी माँ का नाम था। चचा जान के मुंह से ये बात सुनकर मैं औंधे मुंह कब्र पर गिर पड़ा और फूंट फूंट कर ज़ारों कतार रोने लगा। फिर क्या बनता है, फिर पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। बस इतना कहकर मौलाना साहब खामोश हो गए तो मैंने मौलाना की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। बुजुर्गों ने सच कहा है कि इंसान से बाज़ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सारी उम्र के लिए अफसोस पैदा कर देती हैं, मगर नादुम होने वालों के लिए अल्लाह ताला के खौफ से आरी लोग टस से मस नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा जालिम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि वालिदैन का मकाम बहुत ही ऊंचा है। बेशक जो अपने वालिदैन की खिदमत कर लेगा वो दुनिया व आखिरत में कामयाबी व फलाह पाएगा। इस वाक़े से हम सबको इबरत पकड़नी चाहिए और अपनी ताकत से बढ़कर वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।